नमस्ते, आई एम अक्षय मल्होत्रा। टुडे विल टॉक अबाउट लॉ ऑफ कर्मा। सो हम कोशिश करेंगे लॉ ऑफ कर्मा को समझने की इस वीडियो में कि लॉ ऑफ कर्मा क्या है एंड हाउ इट वर्क्स। सो लॉ ऑफ कर्मा बहुत कॉमन लॉ है, बहुत लोगों को सुना होगा आपने बात करते हुए लॉ ऑफ कर्मा के बारे में। लॉ ऑफ कर्मा इज़ जस्ट अ कॉज एंड इफेक्ट। लॉ ऑफ कर्मा क्या कहता है? कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है, यानी कि वट एवर आई एम एमिटिंग आउट विल कम बैक टू मी। मैं जो कर रहा हूँ मेरे को वापस मिलेगा। लेकिन इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, एक्शन वर्सेस इंटेंशन। सो लॉ ऑफ कर्मा जो है इट वर्क्स ऑन योर इंटेंशन, नॉट ऑन योर एक्शंस। आई रिपीट, लॉ ऑफ कर्मा हमेशा आपके इंटेंशन यानी आपके भाव पे काम करता है। आपका इस एक्शन के पीछे भाव क्या है, ना कि आपके एक्शन के ऊपर। सो फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई एम अ मदर इज़ हिटिंग अ चाइल्ड, एक माँ एक बच्चे को मार रही है, पर माँ का इंटेंशन क्या है? बच्चे को सुधारना। तो क्या वो बुरा कर्म हुआ? नो, दैट इज़ अ गुड कर्म, बिकॉज इंटेंट उसके पीछे अच्छा है। अदर वे राउंड, कोई आदमी किसी को टच करता है विद अ बैड इंटेंशन, प्यार करता है विद अ बैड इंटेंशन, दैट इज़ अ बैड कर्म। तो हमारा इंटेंशन जो है वो डिटर्मिन करता है कि हम किस तरह का कर्म क्रिएट कर रहे हैं, किस तरह कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, नॉट आर एक्शंस। सो लॉ ऑफ कर्मा हमेशा आपके इंटेंशन पे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल आई वुड गिव, दिस समबडी हु इज़ डोनेटिंग 1 लाख रुपीज़ टू अ टेम्पल और अ गुरुद्वारा, पर उसका इंटेंट क्या है? टू शो पीपल दैट सी आई कैन डोनेट दिस मनी। ही इज़ ऑपरेटिंग आउट ऑफ ईगो। वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए डोनेशन कर रहा है कि मैंने 1 लाख रुपए मंदिर में दिया। अदर वे राउंड, एक आदमी हु कांट अफोर्ड, लेकिन वो 100 रुपये डोनेट कर रहा है विद अ नाइस इंटेंट कि मैं एक्चुअली ऑफर कर रहा हूँ टू अ नीडी और आई एम ऑफरिंग इट टू गॉड। सो अब दोनों केसेस के अंदर लॉ ऑफ कर्मा क्या कहेगा? इंटेंशन किसका प्योर है? जिसका इंटेंशन प्योर है उसको गुड कर्मा माना जाएगा। जिसमें इंटेंशन ही खराब है, एक तरफ पे इंटेंशन इज ड्रिवन बाय ईगो, सो दैट इज नॉट अ पॉजिटिव कर्मा, दैट इज अ कर्मा ड्रिवन बाय ईगो। चाहे उसने 1 लाख डोनेट किया, इट डजेंट रियली मैटर। भगवान को पैसा नहीं चाहिए, लेकिन जिस आदमी का इंटेंट अच्छा था उसने चाहे 100 रुपया डोनेट किया, चाहे 10 रुपये डोनेट किए। सो आपका हमेशा इंटेंशन मैटर करता है, एक्शन मैटर नहीं करता है। कि आप किस इंटेंट से ये एक्शन कर रहे हो वो आपका कर्म डिटर्मिन करेगा, नॉट योर एक्शन। तो जब भी आप कुछ करो हमेशा अपना इंटेंशन याद रखो कि इंटेंट क्या है मेरा इसके पीछे। अ लॉट ऑफ पीपल हु गो एंड दे ऑफर मनी टू गॉड और दे ऑफर मनी टू नीडी इज बिकॉज दे आर ट्राइंग टू सेटिस्फाई द ईगो। ये अपना गिल्ट कम कर रहे हैं, मैंने बहुत पाप किए, अब मैंने कुछ लोगों का भला कर दिया, तो हमारे अंदर गिल्ट कम हो जाएगा कि मैंने भला कर दिया। तो उस एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या था? लॉ ऑफ कर्मा हमेशा आपके इंटेंशन को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इंटेंशन इज व्हाट योर वाइब्रेशन दैट यू आर एमिटिंग टू द यूनिवर्स। तो आप जो इंटेंशन, जो वाइब्रेशन एमिट कर रहे हो वही आपके पास वापस आएगा। इफ़ यू आर एमिटिंग आउट ईगो, ईगो विल कम बैक टू यू। अगर आप एक्चुअल सेल्फलेस सर्विस एमिट कर रहे हो, एक्चुअली अनकंडीशनल लव एमिट कर रहे हो, चाहे उसके लिए आप छोटा एक्शन कर रहे हो, पर आपका इंटेंशन प्योर है उस एक्शन के पीछे, तो वही वाइब्रेशन घूम कर वापस आएगी। दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कर्मा इज, एंड अ लॉट ऑफ पीपल गेट इट रॉन्ग, क्योंकि दे आर फोकस्ड ऑन देयर एक्शंस। वो लोग अपने एक्शन को लेकर पकड़े हुए हैं कि एक्शन हमने ऐसा किया, हमने इतने लोगों का अच्छा किया, वैसा अच्छा नहीं हो रहा, हम लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, अच्छा नहीं हो रहा। आप किस इंटेंट से अच्छा कर रहे हो? यू आर डूइंग गुड बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव दैट यू आर अ गुड ह्यूमन बींग, और यू आर जस्ट डूइंग गुड बिकॉज आपको अच्छा करना अच्छा लग रहा है। आप अनकंडीशनली अच्छा कर रहे हो, या आप इसलिए अच्छा कर रहे हो कल को ये आदमी मेरे साथ अच्छा करेगा। आपका इंटेंशन मैटर करेगा हमेशा लॉ ऑफ कर्मा के पीछे, एक्शन मैटर नहीं करेगा। तो अपने इंटेंशंस को हमेशा अवेयरनेस अपने इंटेंशन पे रखो कि मैं ये एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ, उसके पीछे इंटेंट क्या है, मेरा इंटेंशन क्या है इस एक्शन के पीछे। जो आपका इंटेंशन होगा, मेटाफिजिक्स एक बहुत सिंपल सा लॉ है, लाइक वाइब्रेशंस अट्रैक्ट, अनलाइक वाइब्रेशंस रिपेल। तो आप जो वाइब्रेशन डाल रहे हो वैसी वाइब्रेशंस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। इफ़ यू आर एक्टिंग आउट ऑफ ईगो, यू विल अट्रैक्ट मोर सिचुएशन जिसमें आपको ईगो के थ्रू एक्ट करना पड़ेगा। इफ़ यू आर एक्टिंग आउट ऑफ लव और सेल्फलेस सर्विस, यू विल अट्रैक्ट दोज सिचुएशंस, यू विल अट्रैक्ट दोज पॉजिटिव थिंग्स इनटू योर लाइफ बैक। तो अपने इंटेंशन पे हमेशा फोकस रखो, हमेशा अवेयरनेस अपने इंटेंशन पे रखो, नॉट ऑन द एक्शन, एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग विद लॉ ऑफ कर्मा। अब नेक्स्ट चीज़ आती है फ्री विल के ऊपर। लॉट ऑफ पीपल से कि ये कर्मा है या ये फ्री विल है।
यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भगवान कोई किताब लेकर नहीं बैठा हुआ है या कोई आपका हिसाब रखने नहीं बैठा. द लॉ ऑफ मेटाफिजिक्स इज़ वेरी सिंपल, कॉज एंड इफेक्ट. आप भगवान ने लॉ बना दिया और वो लॉ हर इंडिविजुअल पे लागू हो रहा है. मैं जो एमिट आउट कर रहा हूँ वही मेरे को वापस मिलेगा मल्टीप्लाई होकर. इमीडिएटली नहीं मिलेगा, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता. इट कैन कम बैक टू मी इन अ ईयर और इन अ डेकेड, बट इट विल डेफिनेटली कम बैक टू मी. आज जो मैं एमिट कर रहा हूँ वाइब्रेशंस, इफ़ आई एम एमिटिंग आउट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव वाइब्रेशंस, तो पॉजिटिविटी वापस आएगी मेरे पास. सेकंड, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं फ्री विल और कर्मा के बीच में कि फ्री विल क्या है और कर्मा क्या है. सी, फ्री विल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल दैट यू हैव, और फ्री विल के साथ भी हम अपने कार्मिक इंटरैक्शंस क्रिएट करते हैं. वी क्रिएट अ लॉट ऑफ कार्मिक इंटरैक्शंस जस्ट बाय फ्री विल. सो लॉ ऑफ कर्मा इज जस्ट अ ब्लूप्रिंट. वो एक ब्लूप्रिंट है हमारे लिए. सो लॉ ऑफ कर्मा कहता है सपोज आई हैव टू गो फ्रॉम दिस लोकेशन टू दिस लोकेशन, लेकिन मेरी फ्री विल डिटर्मिन करती है हाउ आई वांट टू ट्रेवल. आई वांट टू गो बाय फुट, आई वांट टू गो बाय साइकिल, आई वांट टू गो बाय अ कार or by a plane or however. That is my free will. And in the process of fulfilling that in the free will, I am further creating karmas and dissolving karmas. मैं कुछ कर्मास क्रिएट कर रहा हूँ, कुछ कर्मास डिजॉल्व कर रहा हूँ उस प्रोसेस के अंदर. तो हमारी फ्री विल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टूल है. इवन इफ मैंने कुछ लाइफ में, पास्ट लाइफ के अंदर बैड कर्मास क्रिएट किए हुए, एक्यूमुलेट किए हुए हैं, कुछ बुरे कर्मास, संचित बुरे कर्म मेरे पास हैं कुछ, तो मैं उनको कैसे वापस हील कर सकता हूँ. सबसे पहली चीज़, कर्म क्रिएट किसने किया? आपने. तो आपके कर्मास पे सिर्फ आपकी एबिलिटी है. ओनली यू हैव पावर ओवर योर कर्मास. आप अपने कर्मास को अंडू नहीं कर सकते हो, लेकिन इफ़ यू नो दैट यू हैव अ बैलेंस ऑफ नेगेटिव कर्मास, आप क्या कर सकते हो? स्टार्ट क्रिएटिंग पॉजिटिव कर्मास. द मोर पॉजिटिव कर्मास दैट यू डू, द मोर पॉजिटिव थिंग्स दैट यू विल अट्रैक्ट. तो जब आपका ये बैलेंस सेट ऑफ होकर नेगेटिविटी का जीरो हो जाएगा और पॉजिटिव कर्मास का बढ़ना शुरू हो जाएगा, you will start creating more and more positive karmas. Again, positive कर्मा कैसे करो? मैटर नहीं करता वो कर्म बड़ा है कि छोटा है, इंटेंड आपका पॉजिटिव होना चाहिए एक्शन के पीछे. अगेन आई एम रिपीटिंग, आप जो सोचोगे, लॉ ऑफ कर्मा इंटेंशन पे काम करता है, एक्शन पे नहीं. तो अगर मैंने आज सोचा यार इसके तो दिस पर्सन हैज़ अ रियली नाइस कार, इसी कार चोरी कर लूँ, सिर्फ सोचा, बट लॉ ऑफ कर्मा में वो ट्रांजैक्शन हो गई क्योंकि मेरा इंटेंट वैसा हो गया. या मैंने किसी को देखा, but I want to help that person, but I could not because of my financial situation or because of my family situation. पर मेरा थॉट ऐसा पैदा हुआ कि मेरे को इसको हेल्प करना है, तो वो एक पॉजिटिव कर्मा मैंने क्रिएट किया, क्योंकि वो एक सेल्फलेस थॉट क्रिएट हुआ मेरे लिए, किसी को हेल्प करने का थॉट क्रिएट हुआ. इसलिए थॉट क्रिएट नहीं हुआ कि मेरे को बदले में कुछ दे दे. सो मेरे थॉट्स जो हैं, मेरा जो इंटेंट है, वो अट्रैक्ट कर रहा है वाइब्रेशंस को मेरी लाइफ के अंदर. तो फ्री विल और कर्मा जो है दोनों साथ काम करते हैं. फ्री विल बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है, बहुत अच्छी पावर है जो आपको मिली हुई है इस लाइफ के अंदर. एंड फ्री विल के साथ यू कैन मेक योर डिसीजंस. तो आप अपने कार्मिक ब्लूप्रिंट को भी ऑल्टर कर सकते हो विद योर अवेयरनेस एंड फ्री विल. इफ़ यू हैव दैट लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड इफ यू हैव फ्री विल, you can always alter your transactions and you can make it positive. So if you like our videos, do subscribe to our channel and keep sharing. Thank you so much.